आगे बढ़ते, दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की सरकार सत्ता संभालने के बाद आई है जब से, तो आप पर हमलावर है। इसी को लेकर एक एक करके कैग की रिपोर्ट आ रही है। इसी सिलसिले में सीएम रेखा गुप्ता ने शराब मोहल्ला क्लीनिक के बाद दिल्ली परिवहन निगम से जुड़ी कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। कैग रिपोर्ट में बताया गया कि 2021-22 में 660 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ प्रतिदिन औसतन 15 लाख से ज्यादा यात्रियों को ले जाने के बावजूद डीटीसी को लगातार घाटे का सामना करना पड़ा। 2015-16 में और 2021-22 तक 7 साल के ऑडिट में पाए कि डीटीसी के पास कोई बिजनेस प्लान ही नहीं था। विभाग को मुनाफे में लाने के लिए कोई स्टडी नहीं थी। डीटीसी बसों की संख्या को कम किया गया, आधुनिकीकरण में देरी हुई। 2015-16 में 4,334 बसों से 2022-23 में फ्लीट साइज घटा दिया गया। नई इलेक्ट्रॉनिक बसें आनी थी, वो भी नहीं आई। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि फ्लीट में पुरानी बसों की संख्या बढ़कर 44.96 हो गई, जिससे 14,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम और सीसीटीवी लगाना भी कारगर साबित नहीं हुआ। डिम्स की ओर से संचालित क्लस्टर बसों ने बेहतर प्रदर्शन किया। डीटीसी को रेट ऑटोनॉमी के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ा। डीटीसी का परिचालन मुश्किल हो गया। अब इस रिपोर्ट के बाद सियासी घमासान मचना तय था। बीजेपी और आप क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, देश देख रहा है कि कौन संविधान को बदलने की बात कर रहा है। कांग्रेस का डिप्टी सीएम कर्नाटक के एक तो संविधान के विरुद्ध काम करते हैं। इस देश में धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये धर्म के नाम पे मुस्लिम समाज को 4% का रिजर्वेशन दे रहे हैं और कहते हैं अगर इसके लिए संविधान बदलना होगा तो भी बदलेंगे। कहाँ है राहुल गांधी जी जो संविधान को पॉकेट में लेके चलते हैं? कांग्रेस इतना बड़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान के विरुद्ध कर सकती है, बोल सकती है, ये देश देख रहा है। बीजेपी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, चाहे आप संसद में देखिए, चाहे आप देश की हर विधानसभा में देखिए, बजट प्रस्तुत होने से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर रखा जाता है। उसी इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में बजट रखा जाता है कि दिल्ली के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, दिल्ली के लोगों की कितनी आय है, हमें उस आय को कितना बढ़ाना है। पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ना प्रस्तुत किया हो। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री ने कहा वो सरासर गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं कि नहीं आई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक सर्वे को क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा रहा। दूसरा, जब हमने इकोनॉमिक सर्वे पे बात करने की कोशिश करी तो विधानसभा में बात ही नहीं होने दी गई। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों इकोनॉमिक सर्वे को छुपाया जा रहा है, क्यों ये सरकार इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर नहीं रख रही।